नाज़रीन, इस वक्त हैं हम यहाँ पुंछ में और इन लोगों से ये चीज़ जानते हैं कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पुंछ का जो इलेक्शन हुआ है, वो चाहे सुरनकोट हो, मेहंडर हो या पुंछ हो, लोगों ने बेइंतहा जो यहाँ पे वोट दिए हैं। अब लोगों से जानते हैं कि इन्होंने किस अंदाज से वोट दिए हैं और क्या सोच के वोट दिए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं साबका सरपंच खड़ी करमाड़ा से हूँ। तो इस बार जो इलेक्शन हुआ है, हम सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी और 10 साल के बाद इस हुकूमत ने हमारा यहाँ इलेक्शन करवाया। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ जो हमारे साथ 10 साल से जुल्म और तशद्दुद इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल सरकार ने हमारा स्टेटस भी ले लिया, स्टेट भी ले लिया। 370-35 से जो हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की गई थी, तो वो लोगों के दिलों में एक जज्बात था। जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ तो भारी बहुमत से पीर पंजाल के एरिया से मैं कहूँगा, लेकिन पूरी जम्मू कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, क्योंकि जो लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, वो एक जज्बात लोगों के दिल में था, वो लोगों ने अपना वोट में डालकर ये साबित कर दिया है। खासकर जो पुंछ रजौरी जो हमारा एरिया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन में मतलब काफी लोगों ने इसमें जो है एक जबरदस्त बहुमत दिया है, काफी जो है लोगों ने यहाँ पे वोट डाले। मैं आपसे आपके पास आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद बशीर। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मैं थोड़ा जा उर्दू नहीं जानता। आप गोजरी में भी बात? गोजरी में बात करूँ ये वो सब तो पहला मुबारकबाद कोर्ट हाई कोर्ट कमांडर ने मुबारक दूँ कि उन्होंने हमारा कश्मीरियों ने थोड़े जे लाज ला गए, तो उस वक्त ये फैसला करे थो कि तुम क्या करो कि वोट कराओ, क्योंकि ये जो हमारा प्रधानमंत्री थो उसने दबाया हुआ था हम 11 साल, जिन्होंने अवाम ने हम गालिया के वोट हमारा मुकार कर हमारो बुनियादी हक थो जो छिले गए थो, हमारा बच्चा खजल कर गया। अब अगर वो बी एस टी नहीं है मेरी, नॉन एस टी में, अगर नॉन एस टी की बात करें तो फिर इन बीजेपी जीती गई है। हमने बीजेपी को नहीं इस वास्ते नहीं देखो कि हमारा जरा बुनियादी बच्चा को हक थो कश्मीर का, हमारा जरा बुनियादी हक था वह छिले गया था। हमारी जड़ी नहीं, आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आपने इस वक्त जो वोट दिया है क्या समझ के दिया? वोट इस समझ दिया, हमें अपनी जम्मू कश्मीर के हिफाजत वास्ते वोट दिया। जिस वक्त वे बोल रहे थे कि बीजेपी इधर जम्मू कश्मीर में सब हमारी है और छाई गई जाएगी, उस वक्त हमारा जो बुनियादी हक था सब छीले गए। आपको पता है सब छीले गए। इस वास्ते हमने जितना भी वोट हमने कोई गुजर गैर गुजर उसने बीजेपी वाला ने बहुत हमारा गुजर द गैर गुजर में सवाल पैदा कर लियो, हिंदू मुसलमान में सवाल पैदा करो। इस वक्त अगर वोट दिता गया ही तो उन्होंने हमारा इस पीर पंजाल हो मेंढर हो ये उन्होंने अपने यह नहीं देखा वोट के किसने देने, उन्होंने अपनी कश्मीर बचाने वास्ते वोट दिता है। एमएलए कोई भी आ जाए, यानी कांग्रेस है बीजेपी है, मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ की नुमाइंदगी हो, यहाँ का मिनिस्टर होना चाहिए? पक्का मिनिस्टर होना चाहिए। और आपका नाम? रोशनदीन। रोशनदीन, क्या समझ के इस बार वोट दिया? सर, हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हुई है। अब हमने इस बेस पर दिया वोट दिया है एजाज साहब को, तो हमने दिया है उसको। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वादा किया था हमारे साथ, जी हम इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और आप इसको जिता कर मुझे भेजो और इसको मैं मिनिस्टर बना के भेजूँगा। जी, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस एजाज साहब को मिनिस्टर बनाया जाए ताकि इस एरिया की डेवलपमेंट हो? एजाज साहब को मिनिस्टर बनाया जाए और इसको मिनिस्टर अकरम साहब को भी मिनिस्टर बनाया जाए, तो वो भी एनसी में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी जाके उधर असेंबली में उमर साहब ने बोला है, ऐसे रैली में बोला था जी हम इसको मिनिस्टर, आप एजाज साहब को मजबूत करके एमएलए भेजो, मैं आपको उसको मिनिस्टर बनाऊंगा। बहुत अच्छा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर। जी, नज़ीर जी, आप कहाँ से? मंडी अढ़ाई से। अढ़ाई से आप? आप क्या चाहते हैं और क्या वहाँ के लोग क्या कहते हैं? कैसे आप लोगों ने वोट दिया? क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? हमने तो अलायंस को दिया, अलायंस को समझ के दिया है और इस लिहाज से दिया है कि भारी अक्सरियत से हमने एजाज जान साहब को जिताया। लेकिन उम्मीद यही थी कि उमर अब्दुल्ला का भी यही वादा था कि इनको मिनिस्टर लेंगे, भारी तादाद में जिताना। तो हम यही अपील करते हैं हाई कमांड से भी कि हमने वो जिता दिया, सामने देख लेते हैं।
तो हमें मिनिस्ट्री चाहिए कि इनको मिनिस्टर ले लें ताकि हमारे इलाके की भी मतलब डेवलपमेंट जड़ी है वह पूरी हो सके। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता था, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एजाज जान साहब को, चौधरी अकरम साहब को, जावेद राना साहब को। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो हमारे उमर साहब आए थे यहाँ पर, जो इन्होंने हमारे साथ वायदा किया था कि आप यहाँ से एमएलए बनाकर भेजेंगे तो हम कैबिनेट में पुंछ को नुमाइंदगी देंगे, तो हमारी यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह हमने 42,000 वोट देकर यहाँ से इनको कामयाब किया है। 20,000 से ज़्यादा लीड है हमारे 42 जो हमारी सीटें जीत कर आए हैं एमएलए, सबसे ज़्यादा लीड हमारे पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने वाले एजाज जान साहब की लीड है। तो हमें उम्मीद है उमर साहब हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करके हमें एक अच्छी मिनिस्ट्री देंगे, जिससे इस इलाका पीर पंजाल की जो अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सकती है। तो आज हम यही कहेंगे उमर साहब को कि जो हमारे साथ वादा हुआ है वो हमारे साथ पूरा करना चाहिए, हमारे एमएलए को मिनिस्टर बनाना चाहिए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम। आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमारा कहना ये है कि इनका हमसे ये वादा था कि आप भारी अक्सरियत में हमारी सीट को निकलवाएं और हम आपको जो है अच्छा ओहदा देंगे। आज तक डिस्ट्रिक्ट जो है पुंछ के अंदर से कोई मिनिस्टर नहीं लिया गया, एक तो मिनिस्टर लिया जाए, दूसरी असल में बात यह है कि भरपूर जोर ये लगाया जाए कि हमें स्टेट बोर्ड वापस दी जाए। जब स्टेट बोर्ड वापस आएगी तभी हमारी तरक्की का जरिया बनेगा। जब तक हमारे पास स्टेट बोर्ड नहीं है तो कोई जरिया तरक्की का हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि जब तक यूटी रहेगी तब तक तो कोई एमएलए या कोई भी काम का नहीं है। बड़ा खुश हूँ इस बार गांव में जिस तरीके से आप लोग मतलब आप लोगों के मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल होते हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि और भी आपके पास बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों, एजाज जानी क्यों, इन्हें क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहा कि ये अपनी पार्टी है, क्योंकि हम इसी को वोट देंगे, क्योंकि हम पहले भी एनसी को वोट देते रहे और आज भी हमने सोचा कि एनसी को वोट देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएगी। चल कुछ भी हो, ना भी कामयाब होगी तब भी हम एनसी को वोट देंगे।